राम श्री राम जय राम, जय जय राम। गाओ श्री राम जय राम, जय जय राम। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। इसके पश्चात भगवान जो है अयोध्या में आनंद ही आनंद है। जब ते राम ब्याहि घरे आए, नित नव मंगल मोद बदाए। मानस की चौपाइयां गाने से घर में सुख संपत्ति आदि बढ़ती है, ऐसा कहा गया। अब देखो, कल तो राज्याभिषेक करेंगे, तो आज जो है अब संक्षिप्त पूरी रामायण जो है भुसुंडी रामायण के आधार पर सारी रामायण की कथा का श्रवण करिए। जब भुसुंडी जी के यहाँ गरुड़ जी गए, नाथ कृतार्थ भयऊ मैं तब दर्शन खगराज, आय सुदेहु सो करो अब प्रभु आयऊ के काज। सदा कृतार्थ रूप तुम का मृदु वचन खगेश, जय के स्तुति सादर निज मुख की निमहे। सुनहु तात जय कारण आयऊ, सौ सब भयऊ दरस तव पायऊ। देखि परम पावन तव आश्रम गयऊ, मोह संशय नाना भ्रम। अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंजन सावनी। सादर तात सुनावहु मोहि, बार बार बिनवहु प्रभु तोहि। सुनत गरुड़ के गिरा विनीता, सरल सुप्रेम सुखद सुपुनीता। भयऊ तासु मन परम उछाहा, लाग कहे रघुपति गुण गाहा। और प्रथम ही अति अनुराग भवानी, राम चरित सर कहि सि बखानी। सती का चरित्र हम लोगों ने सुना। पुनि नारद कर मोह अपारा, कहे से बहुरी रावण अवतारा। रावण के मोह, नारद जी के मोह का प्रसंग हम लोगों ने देखा। मनु शत्रुपा का तप देखा और प्रताप भानु की कथा देखकर, और फिर रावण का अवतार, रावण के जन्म की कथा सुनी। और इसके पश्चात प्रभु अवतार कथा पुनि गाई, तब शिशु चरित कहि सि मन लाई। इसके पश्चात भगवान राम के जन्म की कथा हम लोगों ने सुनी। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। और फिर भगवान की बाल लीला, बाल चरित कई विविध विधि, मन मह परम उछाह। ऋषि आगमन कहे सि पुनि, श्री रघुवीर विवाह। और फिर विश्वामित्र महामुनि के साथ भगवान गए और भगवान का धूमधाम से ब्याह हुआ और भगवान लौट कर आए। अब यहाँ से बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राज रस भंगा। और फिर भगवान राम के राज्याभिषेक की तैयारियां होने लग गई, और राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही हैं। महाराज ने वशिष्ठ जी से मुहूर्त पूछा है, बेग विलंब न करिए। तब जब भगवान राम राज्याभिषेक होगा वही श्रेष्ठ मुहूर्त है। लेकिन के मंथरा के बहकाव में आकर कैकेयी ने 2 वरदान मांगे और पूरी अयोध्या में विरह की बात फैल गई। पुरवासिन कर विरह विषादा, कहे श्री राम लक्ष्मण संवादा। और फिर 2 वरदान मांग लिए, भरत का राज्याभिषेक और राम जी का वनवास। राम जी के साथ सीता जी भी गई, लखन लाल जी भी गए। और फिर जो है तमसा के तट पर पहला निवास किया। सारी अयोध्या भगवान के साथ चली है। सबको छोड़कर अब भगवान आगे बढ़े। श्रृंगवेरपुर पहुंचे भगवान, और श्रृंगवेरपुर में लखन लाल जी ने सुंदर उपदेश किया। और फिर वहां से केवट के यहाँ भगवान गए। विपिन गवन केवट अनुरागा, सुर सरी उतरी निवास प्रयागा। भगवान ने केवट पर कृपा की, और केवट पर कृपा करके भगवान उस पार गए। और फिर भरद्वाज जी के आश्रम में होते हुए लोगों को सुख देते हुए वाल्मीकि जी के आश्रम में गए। वाल्मीकि प्रभु मिलन बखाना, चित्रकूट जी में बसे भगवाना। वाल्मीकि जी को भगवान ने 14 स्थान बताए, और फिर भगवान चित्रकूट में गए। चित्रकूट प्रभु नंदन छाए। और फिर
कथा मोड़ लेती है। सुमंत्र जी लौट कर आए, सचिवा गवन नगर नृप मरना, भरता गवन प्रेम बहु भरना। सुमंत्र लौट कर आए और महाराज को बता दिया कि भगवान तो वन में चले गए। और ये सुनकर छठे दिन महाराज ने राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम 6 बार राम राम कहकर महाराज ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। और महाराज जो है देवलोक चले गए। और फिर भरत जी आए हैं और फिर भरत जी ने अंतिम क्रिया की है। करेंद्र प्रक्रिया संग पुरवासी, भरत गए जहाँ प्रभु सुख राशि। और फिर भरत जी ने कह दिया, देखे बिनु रघुनाथ पद, जिय के जरनी न जाए। और भरत भगवान को मनाने के लिए चित्रकूट पहुंचे। मार्ग में भरत श्रृंगवेरपुर में निषाद राज से मिलते हैं, भरद्वाज जी से मिलते हैं और फिर भगवान से मिलने के लिए भगवान के यहाँ पहुंच गए, चित्रकूट पहुंच गए। और पुनि रघुपति बहु विधि समुझाए, ले पादुका अवधपुर आए। भगवान ने बहुत समझाया भरतलाल को। अंत में बिना अवलंब के क्या करें, तो प्रभु करी कृपा पावरी दीनी। भगवान ने अपनी पादुकाओं का दान कर दिया। और फिर भरत उन पादुकाओं को लेकर अयोध्या लौटे। यहीं पर अयोध्या कांड पूरा हो गया। भरत चरित करने तुलसी जो सादर सुनई, श्री राम पद प्रेम अवसी होई भवरस विरति कहकर अयोध्या कांड को पूरा किया। भरत रहनि सुरपति सुत करनी, प्रभु अरुअत्रि भेटि पुनि बरनी। और फिर भगवान वहां से अब अरण्य कांड आरंभ हो रहा है। तो भगवान मूलम धर्म तरोर विवेक जल दे, यहाँ से अरण्य कांड का आरंभ है। और भगवान ने जयंत पर कृपा की है, उसको एक नयन करी तजा भवानी, एक आंखा करके छोड़ दिया। और फिर अत्रि के आश्रम जब प्रभु गए हूँ, भगवान अत्रि के आश्रम में गए हैं। और अत्रि ने भरत रहनि सुरपति सुत करनी, प्रभु अरु अत्रि भेट पुनि बरनी। अत्रि ने बड़ी सुंदर भगवान की स्तुति की है। नमामि भक्त वत्सलम कृपालुशील कोमलम, बड़ी प्यारी स्तुति है। ये पठन थी, इसको गाने से भक्ति बढ़ती है। और फिर भगवान आगे बढ़े। कही विराज बद जेहि विधि, देहत जी सरभंग, बरनि सुदीक्षण प्रीति पुनि, प्रभु अगस्ति सतसंग। भगवान ने विराट का वध किया और भगवान सरभंग के आश्रम में गए। और फिर भगवान सुदीक्षण से मिले और फिर अगस्त जी के आश्रम में गए। और फिर भगवान वहां से पंचवटी पहुंच गए। कही दंडक बन पावन ताई, गीधमय त्रिपुनि तेहि गाई। और भगवान पंचवटी में गीधराज से मिले। और फिर प्रभु पंचवटी कृत बासा, भंजी सकल मुनिन की त्रासा। और भगवान ने मुनियों को सुख दिया। इसके पश्चात भगवान ने लखन लाल को श्री राम गीता का सुंदर उपदेश किया है। हाँ, मम गुण गावत पुलक शरीरा, ये सब वहीं पर उसी में है। मैं अरुमोर तोरते माया, ये सब वहीं पर है। और फिर पुनि लक्ष्मण उपदेश अनूपा, सुपनखा जिमिकी निकुरूपा। और फिर भगवान ने सुरपणखा के जो है नाक कान कटवाए। और सुरपणखा खरदूषण बद बहुरी बखाना, जिमि सब मर मुदसानन जाना। और इसके पश्चात रावण जो है, भगवान ने 14,000 सैनिकों को क्षण भर में मार दिया। रावण मारीच के पास गया। मारीच स्वर्ण मृग बनकर आया है। 10 कंदर मारीच बत कही, जय विधि भई सो सब तेहि कही। पुनि माया सीता कर हरना, श्री रघुबीर बिरह कछु बरना। और फिर सियाजू का हरण कर लिया रावण ने। और जटायु बचाने गए तो उसके पंख काट दिए, जटायु नीचे गिरे। और इनको ले जाकर अशोक वाटिका में रख दिया। हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। भगवान का रुदन कहा है, भगवान विरह कहा है। और फिर पुनि प्रभु गीत क्रिया जिमिकीनी, बधिक बंद सबरी गति दीनी। और इसके पश्चात भगवान ने जटायु जी का उद्धार किया। और फिर भगवान आगे बढ़े और सबरी के आश्रम में गए। ताहि देहि गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पग उदारा। और फिर नवदा भक्ति का भगवान ने वहां वर्णन किया है। प्रथम भगति संतन करी संगा,
दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान। पंचम भजन वेद प्रकाशा और छठ दम शील विरति बहु करना कर्मा। निरत निरंतर सज्जन धर्मा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। पंचम भजन सुवेद प्रकाशा। और फिर सातव सम मोहि मैं जग देखा, मोते संत अधिक करि लेखा। आठव जता लाभ संतोषा, सपने नहीं देखई पर दोषा। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोसे ही हर्षन दीना। इस प्रकार भगवान ने सुंदर कबंध का उद्धार करके सबरी के यहाँ गए। तब नवदा भक्ति का भगवान ने उपदेश किया। बहुरी बिरह बरनत रघुबीरा, जय विधि गए सरोवर तीरा। और फिर भगवान सरोवर पर गए, वहां नारद जी आए और नारद जी ने भगवान की स्तुति की। राम नाम सब में श्रेष्ठ हो ये मांग लिया। संतों के लक्षण पूछे। प्रभु नारद संवाद कही, मारुति मिलन प्रसंग। पुनि सुग्रीव मिताई, बाली प्राण कर भंग। कपि तिलक करि प्रभु कृत, शैल प्रबर सन पास। वर्णन वर्षा शरद अरु, राम रोष कपित्रास। और फिर भगवान यहाँ अरण्य कांड विराम हुआ। फिर हम हनुमान जी आए। 100 अनन्य जाके यसी मति न तरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। हनुमान जी के कंधे पर बैठकर पीठ पर बैठकर भगवान सुग्रीव के पास गए। सुग्रीव से मैत्री की, बाली का उद्धार किया। और भगवान चातुर्मास करते हैं। अभी चातुर्मास के दिन चल रहे हैं। और फिर भगवान ने सुग्रीव को राजा बना दिया। और इसके पश्चात वर्षा ऋतु और शरद ऋतु का सुंदर वर्णन है। बाली सुग्रीव भगवान को भूल गया तो लक्ष्मण लाल उसको चेताने गए। और फिर चारों दिशाओं में बानर भेजे गए। जय विधि कपिपति की सपठाए, सीता खोज सकल दिशिधाए। और फिर हनुमान जी महाराज यहीं तक जो है किष्किंधा कांड है। अब उस सुंदर कांड का आरंभ होता है। और विवर प्रवेश कीन जय भांति, कपिन बहोरी मिला संपा। सुनि सब कथा समीर कुमारा, नागत भयउ पयोधि अपारा। जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि पर तुम भाई, सही मूल फल खाए। जब लगी आवो सीत ही देखी, होई काज मोहि हर सुविसे। और फिर सुरसाना महीन के माता। और फिर निश्चर एक सिंधु मोह रही। और लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर वासा। आदि विभीषण से मिले और माता जी से मिले। माता जी को डांडस बंधाया। और फिर अक्षय कुमार आया, उसका क्षय किया। इंद्रजीत बांध कर ले गया तो सभा में रावण को समझाया। रावण मारा नहीं। पूछ पे कपि के ममता, पूछ पर कब सबई कहीं समझाए। तेल बोरी पट बांध पुनि पावक देव लगाए। इसकी पूछ में आग लगा दो, ऐसा कहा। और हनुमान जी की पूछ में आग लगाई तो हनुमान जी ने पूरे लंका में आग लगा दी। और फिर पूछ बुझाई कोई श्रम, धरि लघु रूप बहोर। जनक सुता के आगे। और फिर भगवान जानकी जी से चूड़ामणि लेकर भगवान के पास आए। और ठाकुर जी के पास आकर सारे भगवान को बात सुना दी। और फिर ये सब लोग समुद्र के पास वहां गए। नाथ नील नर कपि दो भाई, लरिकाई ऋषि आशीष पाई। और समुद्र भगवान की शरण में आया। विभीषण पहले ही भगवान की शरण में आ गए थे। और यहाँ वही कह रहे हैं, लंका कपि प्रवेश जिमि कीना, पुनि सीतै धीरज जिमि दीना। बन उजारि रावण ही प्रबोधि, पुर दई नागे पहुरी पयोधि। आए कपि सब जन रघुराई, वैदेही की कुशल सुनाई। सैन समेत जथा रघुबीरा, उतरे जाय बारि निधि तीरा। मिला विभीषण जी विधि आई, सागर निग्रह कथा सुनाई। और फिर यहीं पर जो है सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान, यहीं पर जो है सुंदर कांड विराम लेता है। और फिर लंका कांड में भगवान रामेश्वर भगवान की स्थापना करते हैं। बोलिए रामेश्वर भगवान की जय।
सेतु बांध कपिसेन जिमी उतरी सागर पार गयऊं बसीठी बीर बर जय विधि पाली कुमार निशिचर की सलराई बरनिशि विविध प्रकार कुंभकर्ण गणनाद कर बल पौरुष संहार। और फिर भगवान लंका में सुबेल पर्वत पर आए, अंगद को भेजा है दूत बनाकर, रावण सुनता नहीं। अंगद ने पूरी सभा में पांव रोप दिया, पांव रोपी और कोई उठा नहीं पाया। रावण आया उठाने के लिए तो अंगद ने अपना पांव खुद ही उठा लिया, मेरे पैर क्यों पकड़ते हो, भगवान के पकड़ो। और फिर राम रावण के यहाँ पूरे इधर जय श्री राम केस हो रहा है और युद्ध आरंभ हुआ। और फिर लखनलाल जी को मूर्छा आई, हनुमान जी महाराज संजीवनी बूटी लेकर आए, हनुमान जी की मूर्छा बीत गई तो रावण ने कुंभकर्ण को जगाया और भगवान ने कुंभकर्ण का उद्धार किया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। और फिर लखनलाल ने इंद्रजीत का उद्धार किया, बोलिए लखनलाल जी महाराज की जय। निशिचर निकर मरन विधि नाना रघुपति रावण समर बखाना। और फिर सुंदर धर्मरथ का वर्णन, रावण रथी विरथ रघुवीरा, सौरज धीरज तीरथ चाका आदि सुंदर धर्मरथ का वर्णन किया, विजय रथ का वर्णन किया। और फिर राम रावण का युद्ध हुआ है और भगवान ने रावण को 31 बाण मारे हैं, 20 भुजाओं में, 10 मस्तिष्क पर और 1 नाभि में। और कहाँ राम रण हतों पचारी, हाँ कहाँ है वो राम, ऐसा कहकर मरते समय मुख से राम बोला और वो तर गया। रावण बद मंदोदरी सो का राज विभीषण देव यशो। बोलिए प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। और फिर सियाजू आई है, सियाजू की अग्नि परीक्षा हुई है। सीता रघुपति मिलन बहोरी सुरन की स्तुति कर जोरी। और फिर भगवान ब्राह्मणों को प्रणाम करके पुष्प के मान में बैठे हैं और पुनि पुष्पक जड़ी कपिन समेता अवध चले प्रभु कृपा निकेता। जय विधि राम नगर निज आए बायस विशद चरित सब गाय। जैसे भगवान नगर में पहुंचे ये सारा चरित्र मैंने कह दिया। अब भुसुंडी रामायण अभी पूरी कर देते हैं और कल राज्याभिषेक हम लोग गाएंगे। कैसी बहोरी राम अभिषेका पुरपर्ण तृणप नीति अनेका। कथा समस्त भुसुंड बखानी जो मैं तुम सन कही भवानी। सुनि सब राम कथा खगनाहा कहत बचन मन परम ऊंचा। गयऊ मोर संदेह सुनऊ सकल रघुपति चरित भयऊ राम पद नेह तो प्रसाद बायस तिलक। श्री काकभुसुंडी जी महाराज की जय। ये पूरी रामायण है, इसमें संपूर्ण रामायण है। इसमें 84 भगवान की लीलाओं का वर्णन है जो जीव को 84 लाख योनियों से जीव को निकाल देता है। इसका नित्य पाठ करना चाहिए और लाखों लोग भारत में, देश विदेश में लाखों लोग इसका नित्य पाठ करते हैं। इस प्रकार ये संपूर्ण रामायण हुई है। अब क्या कहें आपको, इसके पश्चात जो है सुंदर भुसुंडी जी का चरित्र है और उसके पश्चात सप्त प्रश्न है। भक्ति और ज्ञान में क्या भेद है इसका ये है। अब इसकी चर्चा होगी तो कल करेंगे, नहीं तो कल राज्याभिषेक करके कल कथा को पूर्णाहुति देंगे। भगवान की बड़ी कृपा रही भाई कि इतने दिनों तक हम सब लोगों ने रामायण जी की इस रामायण सुरत की छाया इस कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर हमने और आपने कुछ मानव जीवन का चिंतन किया। बस ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य की गंगा बहती रहे, विप्रधेनु सुर संतों की सेवा होती रहे। जीवन देखो वैष्णव कालक्षेप सबको करना है। जीवन तो एक दिन चला ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज नहीं शरीर तो कल जाएगा ही जाएगा। जीना बड़ी बात नहीं है, हम कैसे जीते ये बड़ी बात है। तो खूब भगवान नाम का आश्रय करके और खूब अपने जीवन में राम नाम का आश्रय करिए। हो सके तो राम नाम सीताराम के 2 लाख जप करिए, 2 करोड़ जप करिए तो सिद्ध मंत्र है ये। अथवा श्री राम जय जय राम के 13 करोड़ मंत्र जप करिए। भगवान हम सब पर कृपा बनाए। और आज के हमारे मुख्य यजमान तो ठाकुर जी हैं और आज के जो यजमान है वो अशोक जी गर्ग परिवार है और वो गौ ब्राह्मण संत से भी परिवार है, हमारे पूना का ही है।
रोज हम लोगों ने श्री हरि अनुष्ठान के अंतर्गत जो है राम कथा हुई है। रोज गीता जी का संपूर्ण पाठ होता था, आज भी होगा और कल भी होगा। और फिर रामायण के नवान पारायण 3 हो गए। और फिर हमारे जो दिल्ली के जो है हमारे गौ ब्राह्मण संत सेवी श्री गौरी शंकर जी गुप्ता और गौ ब्राह्मण संत सेवी सौभाग्यवती हमारी श्री सीता जी गुप्ता, बड़ा ही सात्विक परिवार है, बहुत सुलझा हुआ परिवार है, खूब भक्ति भाव में डूबा हुआ परिवार है और गुरुनिष्ठ परिवार है। हाँ, बड़ी बात ये है। तो उनके द्वारा भी कथा के आरंभ में ही, अनुष्ठान के आरंभ में उनका फोन आया और हम लोग उसके शिव पुराण का एक आयोजन करना चाहिए। तो एक पाठ शिव पुराण का भी संपूर्ण हो गया और सबकी कल पूर्णाहुतियां यज्ञ होगा, हवन होगा कल, और कल ही हम लोग इस हरि अनुष्ठान को विराम दे देंगे। तो हम लोगों ने इसका नाम तो रखा श्री हरि अनुष्ठान, लेकिन गुप्ता परिवार जो है दिल्ली के, उन्होंने शिव पुराण को इसमें जोड़ दिया, तो ये हरिहर अनुष्ठान हो गया। तो बड़ा आनंद है। और जो लोग भी इसमें जुड़े हैं, अब कल ये सब चर्चा करेंगे। आज कथा को यहीं विराम दे रहे हैं। भगवान सब पर खूब कृपा बनाए रखे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इन्हीं शब्दों के साथ आज कथा यहीं विराम ले रही है। कल राज्याभिषेक गाएंगे, थोड़ी देर के लिए गाएं राज्य, क्योंकि कल सब रहेगा, पूर्णाहुति का समय है, तो कल थोड़ी कथा होगी। राज्याभिषेक की कथा कहकर धूमधाम से भगवान की जय जयकार करके कल कथा को विराम दे दिया जाएगा। प्रेम से 2-4 बार भगवान नाम का आश्रय करिए। हरे राम 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 सीता राम राम राम, 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। प्रभु रामचंद्र भगवान की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। जय सिया राम।